बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सी इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और बैक एंड पर बहुत कुछ चल रहा है। ये हो क्या रहा है और इस सब के अंदर अब खेल किस तरह से उलझ रहा है या सुलझ रहा है, या सुलझाते सुलझाते कहीं ये गुत्थियां मजीद उलझ तो नहीं रही, और क्या ये हाथों से जो ये सब कुछ हो रहा है कहीं ये दांतों से ना खोलना पड़ जाए। इस सब के अंदर ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं, जो 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल के अंदर अब कुछ बहुत बड़े दावे भी सामने आ चुके हैं और मेरे पास जो डिटेल्स हैं इस वक्त, उनमें मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैंबर में 3 जजेस के साथ जिन्होंने फैसला सुनाया इलेक्शंस का, DGISI, DGMI और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, उनकी जो मीटिंग हुई, इस हवाले से अंदर की खबर भी आ चुकी है और चैंबर के अंदर की कहानी भी आ चुकी है। और यह कहानी और क्या बात हुई, इस सब के अंदर गवर्नमेंट कहां पर खड़ी थी, यह किसकी ख्वाहिश पर हुई, इस हवाले से भी कुछ मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस चूंकि इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस मुकम्मल कंट्रोल में है। और एक जानिब आपको पता है कि 9 जजेस हैं जो आइन के साथ खड़े हैं, दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है काजी फाइज ईसा साहब। वो है, ऑब्वियसली आपको पता है कि उनके साथ 6 जजेस हैं। इस सब के अंदर अब एतजाज हसन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। सीनियर कानूनदान और सियासतदान एतजाज हसन ने कहा है कि असल मसला बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का नहीं है, मसला 90 रोज में इंतखाबात का है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। और इस सब के अंदर एतजाज हसन ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अगर हुकूमत ने आइनी तकाजे पर अमल दरामद करना है और इस सब के अंदर यह अमल दरामद करने के लिए पार्लियामेंट का सहारा लिया है, तो पार्लियामेंट तहलील होने की खतरे की जद में आ सकता है। यह चीज इंपॉर्टेंट है, यानी चीफ जस्टिस के पास पहले आप यह समझ लें कि इस वक्त इख्तियार क्या क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम और दीगर लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर यह कह दिया है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाने वालों को तलब करे, वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब करे और राना सनाउल्लाह को तलब करे और उनके बयानात पर वजाहत मांगे। वो कहेंगे कि पार्लियामेंट ने फंड जारी करने से मना किया है, तो जजेस कहें इस मामले को छोड़ें, अपने पार्लियामेंट से बाहर बयानात की वजाहत करें। ये जो पार्लियामेंट के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं हो। इस सब के अंदर एतजाज ऐसा ने कहा कि तौहीन अदालत की समाअत के लिए फुल बेंच बनना चाहिए, मगर इसके लिए भी जरूरी है कि ये फुल बेंच पर राजी हो, क्योंकि ये फुल बेंच भी नहीं मानते, बल्कि ये -2 फुल बेंच मानते हैं। ये कहते हैं कि फुल बेंच हो लेकिन उसमें 2 जज ना हो, मतलब अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अगर ये फुल बेंच पर मान जाए तो मैं खुद ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की समाअत फुल बेंच करे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर अभी तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो वो अभी भी बेकसूर हैं कानून की नजर में। और ये जो उनके बारे में बातें हो रही हैं और अब मजीद 2 जज साहिबान के ऊपर भी जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो सबको पता है। अब यहां पर पहले मैं आपको वो जो एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई है उसका हवाला दे दूं और उस हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद में ये डेवलपमेंट आई है कि इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने जो पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है, इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिली नहीं की गई। मैंने पिछले वीलॉग में ही आपको पहले ही बता दिया था, यह रिपोर्ट आने से बहुत पहले कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने से बहुत पहले कि जी हाथ खड़े कर दिए। अब बाज़ाब्ता तौर पे बात सच साबित हो गई पिछले वीलॉग वाली। अब यहां पर वजारत खजाना के हुकाम ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। वजारत खजाना की फंड से मुतालिक रिपोर्ट सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख ने जमा करवाई। वजारत खजाना ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में काबीना के फैसले की तफसीलात भी शामिल हैं। वजारत खजाना की रिपोर्ट में विफाकी काबीना के फैसले और पार्लिमान को मामला भिजवाने की तफसीलात भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मुआवनत की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा है। वजारत खजाना ने रिपोर्ट में
फंड्स मुंतकली पर कानूनी नुकात भी शामिल किए हैं। स्टेट बैंक ने भी इंतखाबात के लिए रकम मुंतकली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और इस सब के अंदर जो वजूहात हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में रकम मुंतकिल ना होने की जो वजूहात हैं, वो वजूहात भी शामिल की गई हैं। मज़कूरा रिपोर्ट 3 रुकनी बेंच के मेंबर जजेस को चैम्बर में भिजवाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए आज फंड्स के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपको लुबेलुआब बताऊं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी खौफनाक तस्वीर पेश की है कि ऐसे लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवा दिए तो कोई बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तासुर दिया है तो इलेक्शन करवाए गए तो पता नहीं सानिया मशरिकी पाकिस्तान जैसा कोई सानिया ना हो जाए। मतलब इतनी खौफनाक तस्वीर पेश की है। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने को दोबारा मौजू करार दे दिया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा साथ कुछ सिफारिशात भी दी हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताया भी है, सिर्फ अमल दरामद रिपोर्ट नहीं कि ये हमारे पास पैसे नहीं आए, आप प्लीज इंश्योर करें। उन्होंने कहा है कि एक ही वक्त पे इंतखाबात हो जाए, इसे हम दोबारा ये कह रहे हैं कि यही चीज मौजू रहेगी। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो 8 अक्टूबर की तारीख जो है वो जमीनी हकाइक को मद्देनजर रख कर दी थी। इलेक्शन कमीशन वापस अपने असल मुद्दे पर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है कि अगर इस रास्ते को ना अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। पंजाब इंतखाबात के लिए पुलिस एहलकारान की दस्तयाब तादाद 81,050 है, जबकि जरूरत 4,66,000 है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फेजेस में इंतखाबात का हुक्म देती है तो भी पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार होगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ठीक है आपके पास वसाइल कम है, सिक्योरिटी एहलकार कम है, मुख्तलिफ फेजेस में इंतखाबात करवा दें, तो वो मामला भी जाहिर बात है कि दूसरे फेज में नताइज पर असर, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जी दूसरे फेज में नताइज पर असरअंदाज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साथ ये भी बात कर दी, यानी पहले ही हर चीज जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई एक हुक्म भी आता है, सुप्रीम कोर्ट बीच में कोई वर्केबल सोल्यूशन जो है वो भी क्रिएट करने की कोशिश करती है तो उससे पहले ही ये साइड पे हो गए। और इन्होंने कहा कि टुकड़ों में इंतखाबात कराने में 6 माह का अरसा जो है वो लगेगा। अब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये सारे मैंने आपके सामने मंदरजात तो रख दिए। अब जो खबर आई है नाज़रीन कराम, जाहिर बात है कि ये मेरे तीसरे व्लॉग में मैं इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल सहरी के वक्त पे ये व्लॉग बना के ये खबर दी, उसके बाद अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर की तस्दीक कर दी। पूरे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे अब डिस्कस हो रहा है और अब इस खबर के हवाले से मजीद डिटेल्स भी हैं। और चीफ जस्टिस से जो जाकर ये सारे मिले हैं, उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 3 नुमाइंदे जो हैं वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस गए 10 बजे, उसके बाद 2:30 बजे DGISI और DGMI और इसके साथ ही साथ जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब एक चीज आप समझ लें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस क्यों मिल रहे हैं, इंतजामी उनका एक मामला है और ये सब कुछ। इस सब के अंदर ये मुलाकात जो है ये ऑन द रिकॉर्ड थी, ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी। अगर खुफिया मुलाकात होती तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के चैम्बर में होती, ये तो वैसे भी बात है ना। अच्छा, अब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं, इसमें खबर दे दूं कि ये जो मुलाकात है ये तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंट से हुई है, लेकिन जो इसके मामलात हैं, जो इसके मंदरजात हैं वो क्लासिफाइड हैं। यानी जो गुफ्तगू हुई है वो तो जाहिर बात है क्लासिफाइड है, वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं लाई जा सकती ऑफिशियली, बट ये मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड ही हुई है। इसलिए इसे यह भी कहा जा सकता है कि जैसे आपको पता है कि चैम्बर में समात हो रही है, इन चैम्बर स्टेट बैंक से भी तो ब्रीफिंग ली गई थी, तो ये एक तरह की ब्रीफिंग आप इसे समझें, आप इसे इन चैम्बर समात समझें, ये भी मैं आपको बता दूं, इसे यही कंसिडर किया जाए। इन 3 अफसरान को इस हवाले से कुछ जराए अब ये बात कर रहे हैं और कुछ साफी जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आके रिपोर्ट पेश करें, बताएं, ब्रीफिंग दें ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और बेंच जो है 3 रुकनी उसे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सीजे की तरफ से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ऑन बोर्ड लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल और फिर GHQ जो है जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, जाहिर बात है चीफ की अप्रूवल जरूरी होती है, उसके बाद ये 3 लोगों को भेजा गया कि जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दें। 2 से 3 घंटे की ये ब्रीफिंग थी, ये किसी किस्म की खुफिया मुलाकात नहीं थी। और इसमें फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये मिसकंडक्ट का मामला है दोनों एंड्स पे, ये भी नहीं आप कह सकते कि DGISI, और ये भी नहीं है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, वैसे एक परसेप्शन जो इस वक्त बन चुकी है मार्केट में वो यही है कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है। और अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी वाजे कर दिया है कि जी
एक ही वक्त पे जो इंतखाबात का मामला है ना, इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त पे हो, इंतखाबात उसके अलावा कहीं इधर उधर ना हो, और इंतखाबात जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एक ही वक्त पे हो, तो मुल्क के लिए भी मौजू है। वर्केबल सोल्यूशन भी ये, और शायद इसी के लिए इतने ज्यादा आपको पता है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, ये सारे का सारा मामला। अब यहां पर और भी कुछ डिटेल्स आप ले लें। अब बताया ये जा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अब इस हवाले से बहुत से ऐसे साफ़ी जो चीफ जस्टिस मुखालिफ कैंप के साफ़ी हैं, जस्टिस काजी फैज़ी साहब को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, ये मतीउल्लाह जान हो जाए या सतूर, ये सारे इस तरह के, इन्होंने भी अब बहुत से दावे जो है ना, और ये जो इन चैम्बर मुलाकात है, ऑफ द रेकर्ड जो मामलात रखे गए हैं, क्लासिफाइड डिटेल्स हैं, उन सारी डिटेल्स को पब्लिक एक तरह से करके एक परसेप्शन बिल्ड किया। वो परसेप्शन क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी इन्हें चीफ जस्टिस को बताया गया और बेंच को बताया गया, तीनों जजेस को, कि जी इंतखाबात मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी दी नहीं जा सकती, मुआशी हालात ये हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में क्या कुछ कर सकती है, ये इलेक्शंस किस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फ्यूल अप करेंगे और दहशतगर्दी को फ्यूल अप कर सकते हैं। इवन चीफ जस्टिस इस वक्त चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात की तरफ जाया जाए, तो चीफ जस्टिस की तरफ से यह भी कहा गया कि अच्छा ठीक है, जो सेफ एरियाज हैं, चलें आप कह लिया कि ये वाला एरिया हसास है, यहां पर दहशतगर्दी को फ्यूल अप किया जा सकता है, दहशतगर्दी इस सिचुएशन को खराब कर सकती है, ये मामला हो सकते हैं। तो अब यहां पर यह बताया गया कि जी जो इलाके महफूज हैं वहां पर इलेक्शन तो हो सकते हैं ना, वहां पे तो करवा लें इलेक्शन, चले आप हसास बता दे, रिपोर्ट उस हवाले से जमा करा दे। इस पर भी उन्हें ब्रीफिंग मिली, और डीजीएमओ जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है, ये जो आपकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें इन्होंने ब्रीफिंग दी थी, लेकिन यहां पर अब ये नहीं कंफर्म हो पा रहा। इस हवाले से दो रिपोर्ट्स हैं, एक यह है कि डीजीएमओ गए, दूसरी रिपोर्ट यह है कि डीजीएमओ नहीं थे इस मुलाकात के अंदर। सो मैं जो चीज कंफर्म नहीं कर पा रहा तो मैं वो आपके सामने रखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं स्पेकुलेशंस पे यकीन नहीं रखता। अब इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि असद तूर ने खुद साख्ता तर्जुमान बन के, और इसमें इन्होंने ये कहा कि हमने हुकूमती जराए से और जो ताकतवर हल्के हैं उनके जराए से कंफर्म किया, और बताया गया कि जी सिक्योरिटी मामलात में भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, ये भी बताया गया, वैसे ये तो इनका दावा है, मैं इसकी ना तो तरदीद कर सकता हूं ना तायद कर सकता हूं, लेकिन जजेस को धमकाने के लिए भी नहीं थी ये मीटिंग, ये भी बताया गया है कंफर्म, और डेडलॉक खत्म करवाने के लिए भी ये मीटिंग नहीं थी। ये भी इस वक्त बहुत से लोगों ने कंफर्म किया है कि ये मीटिंग जो है डेडलॉक जो है वो खत्म करवाने के लिए भी नहीं थी, यानी गवर्नमेंट और सीजे के दरमियान। और ये बिल्कुल एक प्योरली जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, चीफ जस्टिस जिसे मर्जी बुलाएं, उनका काम है जाके उन्हें ब्रीफ करना, और ये तो अच्छी चीज है, अच्छी रवैया है, जाएं और ब्रीफ करें चीफ जस्टिस को। लेकिन अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये सब कुछ वाजे कर देगा। इस मीटिंग के हवाले से जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं ना, हर चीज वाजे होगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब चीफ जस्टिस अपना हाथ में जो डंडा उठाया हुआ है, उन्होंने आइन को मुल्क में नाफिज, जो इन्होंने एक तरह से आइन मुअत्तल कर दिया हुआ है, आइन को नाफिज करवाने के लिए आइन के मुहाफिज बने हैं, वो डंडा कितने जोर से चलेगा ये भी शायद वाजे कर दे, और ये इस चीज को कंफर्म कर दे कि व्हाट वाज दिस मीटिंग ऑल अबाउट। तो ऑब्वियसली ये चीज तो होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।